नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमालय में बसे एक बहुत ही खास, बहुत पवित्र स्थल केदारनाथ की। हमारे पास कुछ विवरण है जो केदारनाथ की दिव्यता, उसके इतिहास और हाँ, वहाँ जाने के अनुभव पर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हम इसके पौराणिक महत्व को समझें, वहाँ तक पहुँचने का जो सफर है उसके मायने क्या हैं, और हाँ, उस जगह की जो एक खास ऊर्जा बताई जाती है उसे महसूस करने की कोशिश करें। सोचिए, लगभग क्या कहते हैं 11,755 फीट की ऊंचाई, हवा एकदम ताजी, ठंडी और एक ऐसी शांति जो किसी भी सुने हुए शोर से ज्यादा गूंजती है। और ठीक सामने खड़ा है वो प्राचीन केदारनाथ मंदिर। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव जो थे वो भगवान शिव से क्षमा मांगने निकले थे अपने पापों के लिए। हाँ बिल्कुल, और शिवजी वो उनसे नाराज थे, तो वो हिमालय में अंतर्ध्यान हो गए। जब पांडवों ने पीछा किया तो शिव जी ने बचने के लिए एक बैल का रूप धर लिया। अच्छा, बैल का रूप? जी हाँ। और वो केदारनाथ में पृथ्वी में समाने लगे। पांडवों ने पहचान लिया तो भीम ने झपटकर उनका पिछला हिस्सा मतलब कूबड़ पकड़ लिया। तो आज उसी कूबड़ रूपी शिला की पूजा होती है केदारनाथ में, और कहते हैं शिव के शरीर के बाकी हिस्से 4 और जगहों पर प्रकट हुए। इन सबको मिलाकर बनता है पंच केदार। अच्छा, ये है पंच केदार की कहानी। तो ये तो हुई पौराणिक बात, लेकिन वहाँ पहुँचना, केदारनाथ तक पहुँचना, वो सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, वो अपने आप में एक अनुभव है। सही बात है। गौरीकुंड से वो जो 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, या फिर हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं लोग। हाँ, विकल्प तो है। पर दोनों ही सूरतों में वो ऊंचाई और वो माहौल, एक खास ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा वर्णन बताते हैं यात्री। चाहे बूढ़े हों या जवान, कई बार घंटों हर हर महादेव का जाप करते हुए चलते रहते हैं। तो ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं रह जाती, ये भावनात्मक और कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्यादा बन जाती है। जैसे कि अपने मन के बोझ, अपने संदेह, अपना दर्द, यहाँ तक कि अपना अहंकार, सब पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ना, एक तरह का समर्पण। और फिर वो मंदिर इतना पुराना, अविश्वसनीय लगता है। माना जाता है कि ये 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। हाँ, और इसकी मजबूती तो कमाल की है। इसने ना जाने कितनी बाढ़ें, कितनी बर्फबारी झेली है सदियों से। वो 2013 वाली बाढ़ का जिक्र आता है बार बार। बिल्कुल, वो विनाशकारी बाढ़ थी जिसने आसपास लगभग सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन मंदिर को छू भी नहीं पाई वो बाढ़। अब इसे संयोग कहें या कोई दैवीय सुरक्षा, ये सोचने वाली बात तो है। सच में। और मंदिर के अंदर का जो अनुभव बताया गया है, कोई बहुत चकाचौंध रोशनी या बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक अंधेरा सा ठंडा शांत पत्थर का गर्भगृह, लेकिन शायद उसी सादगी में गहराई है। विवरण कहते हैं कि जब कोई वहां सिर झुकाता है तो एक अजीब सी गर्मी, एक सुकून सा महसूस होता है। उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा लगता है मानो शिव वहां सिर्फ देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक उपस्थिति के तौर पर मौजूद है, एक ऊर्जा, एक सच्चाई। तो इन सब विवरणों से ये तो साफ है कि केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान भर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये एक तरह से खुद से जुड़ने का, खुद से संवाद करने का मौका है। ये उन बोझों को उतारने जैसा है जो हम रोज ढोते रहते हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी पिछली गलतियां, भविष्य के डर। हाँ। वहाँ बस होने का अवसर मिलता है, वर्तमान में जीने का। जैसा कि विवरण इशारा करते हैं, दिव्यता का मार्ग आसान नहीं होता शायद, पर सार्थक जरूर होता है। तो आज हमने केदारनाथ से जुड़े कुछ मुख्य पहलुओं को समझा। उसकी कहानी, वो चुनौतीपूर्ण यात्रा, मंदिर का वो अडिग खड़ा रहना और वहाँ का वो गहरा आध्यात्मिक एहसास। हाँ, और इन स्रोतों से जो मुख्य बात निकलती है वो यही है कि केदारनाथ सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा का भी प्रतीक है। मुश्किलों का सामना करने का, समर्पण करने का और कहीं ना कहीं खुद को खोजने का। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल मन में आता है कि केदारनाथ की कहानी और खास तौर पर 2013 की बाढ़ में उसका वैसे ही टिके रहना, ये हमें प्रकृति की अपार शक्ति और इंसान की आस्था, या कह लीजिए उसकी जो टिके रहने की क्षमता है, उसके बीच के जटिल रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है।